रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फियर अल्लाह, अल्लाह का खौफ। जब इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो इंसान के दिल के अंदर दूसरी चीजों का खौफ खत्म हो जाता है। अल्लाह का खौफ जो है वो इंसान को बाकी खौफों से बचा देता है। यानी कि रोटी का खौफ, कोई भी चीज है, रोजी का खौफ, किसी के उतरे जो है वो मारने का खौफ, किसी के बुरा तक जो है वो करने का खौफ, ये सारे खौफ जो है खत्म हो जाते हैं। तो हज़रत ख्वाजा हदीस रहमतुल्लाह अलैह सूफी बरकत जिनका नाम है, द वर्ड ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में जो है इनका जो 6760 में फरमाते हैं कि फियर अल्लाह द ऑलमाइटी क्योरिंग लिटिल फॉर द एवरीथिंग एक्सपेक्ट, कि हर चीज को जो है वो क्योर कर देता है, केयरिंग कर देता है, हमें जो है वो हर चीज से जो है महफूज कर देता है अल्लाह ताला का खौफ। सिर्फ अल्लाह का खौफ, जब अल्लाह का खौफ करते हैं तो हमें किसी चीज का खौफ ही नहीं होता। अल्लाह का खौफ हमें हर चीज के खौफ से बचा देता है। तो ये एक नेचुरल चीज है। ही हूँ फियर अल्लाह, वो जो कि सिर्फ अल्लाह का खौफ करता है, आल माइटी जल्ला जलालहू is prevented fearless from the creature, कि जो उसकी बाकी चीजें मखलूक पैदा की हुई है क्रिएचर से, वो फियरलेस हो जाता है सिर्फ अल्लाह का खौफ। तो अल्लाह का खौफ हमेशा जो है जहन में रखें। और जब आप अल्लाह का खौफ जहन में रखेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे करीब है, अल्लाह मेरे शारा के करीब है, अल्लाह मुझे हर वक्त देखे, आसमानों के ऊपर जमीनों के ऊपर, हमारा खालिक मालिक आका, हर चीज वो है, तो वो हमें देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। हमने कल बात की थी कि हमें मोबाइल फोन से यहाँ बैठ के कोसों दूर बात कर सकते हैं रेडिएशन के जरिए, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, ये हमारी डिस्कवरीज है। तो अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा, उसकी जात कितनी बड़ी होगी, जिसने खालिक कायनात, दो जहानों का मालिक है, हर चीज उसके कब्जे में है। वो कभी सोता नहीं है, या कयूम, हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला है वो। तो जब वो हमेशा कायम रहने, जिंदा रहने वाला है, तो हर चीज पे वो काबज है, उसकी हर चीज के ऊपर नजर है। कैसे नजर है? हम जैसे कि अपनी नींद से, हमारा नींद कितना है, हम एक मखसूस नींद रखते हैं। हम एक टांग पे जो है वो क्या है जी, हमारा क्या है जी, यहाँ तक है कि हम एक टांग पे जो है बगैर एक टांग के खड़े हो सकते हैं, दोनों टांगों के बगैर खड़े नहीं हो सकते। ये हमारे औकात है जी। बड़े फड़े मारते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी बात है। अल्लाह का खौफ, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो कभी जो है वो मेरिट से हट के फैसले नहीं करेगा, वो कभी भी जो है वो, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है, जिसकी वजह से तमाम बुराइयां जो है पैदा हो चुकी है। जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है कि अल्लाह कल पूछने वाला है और तुम क्या कर रहे हो, तो उस वक्त अल्लाह ताला जो है जो फैसले जो छोड़ देता है। अल्लाह के खौफ से जब इंसान फैसला करता है तो बेहतरीन फैसला करता है, और उसमें उसको जो है दुनिया का खौफ खत्म हो जाता है। क्या है एमपीए, क्या है एमएनए, क्या है, वो सब खौफ खत्म हो जाते हैं जब अल्लाह का खौफ इंसान के दिल में आ जाता है। कुछ नहीं होता वक्ती तौर पर, क्या कर लेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकयात को पढ़े, दुनिया के जितने वाकयात हैं उनको पढ़े, नबियों के मुसलसल जो है मुश्किलात को पढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जत को पढ़े, सिर्फ उन्होंने अल्लाह मेरा साथ है, अल्लाह की जो है वो अल्लाह का खौफ उनके दिल में था। बंदों का किसी यहूदी का खौफ नहीं था, किसी ईसाई का खौफ नहीं था, किसी काफर का खौफ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का खौफ उनके दिल में था। तो तमाम क्रिएचर का खौफ खत्म हो जाता है, सांपों का खौफ खत्म हो जाता है, और हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। कभी अल्लाह का खौफ अपने दिल में समा के तो देखिए भाई। तो बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा टॉपिक इसको जो है हम जारी रखे हुए हैं कि हमारा रेडिएशन का टॉपिक है, उसी को हम जो है वो आगे बात कर रहे थे। इसको हम दोबारा जो है, दोस्तों ने कहा कि लुकीमिया, हमें समझ नहीं आई कि लुकीमिया क्या होता है और कैसे होता है, तो यहाँ से ही आप दोबारा इसको स्टार्ट करें।
तो लुकीमिया असल में जो है ये कैंसर ऑफ द सेल का जो कैंसर है, जिसको हम जो है वो ब्लड कैंसर भी कहते हैं आम जुबान में। असल में होता क्या है कि हम बोन मैरो के अंदर जितने भी हमारे जो क्रिएशन हो रही है ना सेल्स की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, या के प्लेटलेट्स की, ये जितने भी सेल जो पैदा हो रहे हैं ये पोलीप्लेटिक हीमोस्टैटिक स्टेम सेल के अंदर पैदा हो रहे हैं। यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, जो जिस्म की हड्डियां है, उनके अंदर जो है ये नेचुरली तौर पर इनकी प्रोडक्शन हो रही है। 120 दिन के बाद जो है हमारी जो है वो आरबीसी पैदा हो रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल पैदा हो रहे हैं। अगर इनमें कोई खराबी आ जाए तो जैसे हम सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे थे, तो दातरी नुमा हो जाते हैं, उनके अंदर वो हीमोग्लोबिन हीम ठहरता ही नहीं है। तो वो जो उनको जो है इसी तरीके से जो है वो और बहुत से अमराज जो है जैसे कि थैलेसीमिया है, वो भी इसी तरीके से पैदा होता है, जिनके अंदर रेडिएशन होती है। हम बगैर किसी चीज के इतना ज्यादा एक्सप्लोर दे देते हैं और किसी को ये इल्म ही नहीं है कि इसका कितना एक्सप्लोर देना चाहिए, कितनी रेडिएशन इसको चाहिए। हम मुख्तलिफ तरीकों से रेडिएशन डाल देते हैं। ऊपर से जो है वो मतलब ये एक रेडिएशन की अगर मकदार जो है हमें देखिए 500 मेगाबाइट जो है वो 500 जो है वो मेगावाट की जो है ये मशीन सोनू साहब ने जो है वो हर हॉस्पिटल जो रूरल हेल्थ सेंटर वहां पे लगवा दी। इतनी बड़ी मशीनें लगवाई हुई है वहां पे और किसी को चलानी नहीं आती। रेडियोग्राफर क्या है, वो मैट्रिक पास को उठा के जो है जिससे एक चीज भी नहीं पड़ी होती, उसने सिर्फ उसको ये भी नहीं पता होता कि जो फ्रंटल बोल कहाँ है या जो है वो रिब्स कहाँ होती है, कितनी जो है वो वर्टिब्रा होते हैं, किसी को उसको पता ही नहीं होता। जो आप कह देते हैं वो कर देता है। आप मैंने एक एक्सरे लिखा जी 2-3 दिन पहले, मैंने लिखा जी अपना लंबोसाइकल स्पोर्ट एपी लेटरल व्यू, लंबोसाइकल स्पाइन एपी लेटरल व्यू, मैंने ये एक्सरे लिखा। अब वो भेज रहा है करके जी चेस्ट का एक्सरे जी। और बंदे खुदा, ये रीढ़ की हड्डी को मैंने लिखा है स्पाइन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। तो तुम अनपढ़ आदमी कहाँ से आ जाते हो तुम जो है और आके जो है वो बन जाते हो, मतलब कैसे जो है की सिफारिशों से। यही जो सिफारशी अल्लाह का खौफ नहीं करते और सिफारशी बच्चे कर लेते हैं, तो वो फिर आके ऐसे ही उन्होंने तबाह करना है ना, हमारे लोगों को तबाह करना है। और ये ल्यूकीमिया का मर्ज पैदा 90% ऐसे ही हो रहा है सर, कि हम खुद उसको पैदा कर रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन, अभी हम बात करते हैं इसके बाद जो है मेंटल रिटार्डेशन हमारी इसी तरीके से हो रही है। अभी तीसरा सेमेस्टर शुरू नहीं हुआ, ट्राइमेस्टर शुरू नहीं हुआ, औरत को एक्सरे दी, एक्सरे दी, एक्सरे दी। और भाई उसकी अब तीसरे ट्राइमेस्टर अंदर जो है वो उसकी बोन मैरो भी बढ़ रही है, उसकी जो है ये न्यूरॉन भी बढ़ रहे हैं, उसका ब्रेन बढ़ रहा है। जब उसका आप बार बार एक्सरे करवाएंगे, रेडिएशन उसके जो ब्रेन पे भी जाएंगी, वो जो है वो रीजनरेट हो रहा है। मेंटल रिटार्डेशन जो है ये असल में होती ऐसे ही है कि हम क्या करते हैं जी कि अभी जो है वो प्रेगनेंसी हुई तो चलो जी एक्सरे करवाने चले जी। एक एक्सरे करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, हर ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो हर जो है वो ट्राइमेस्टर के अंदर आप एक्सरे करवा रहे। रेडिएशन जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर जाती है, तो वो बच्चे के जब मेंटल के ऊपर चली जाएगी, माइंड के ऊपर चली जाएगी, तो वो छोटा सा बच्चा, उसके न्यूरॉन जो है वो भी डेवलप हो रहे हैं, उनका क्या हाल होगा आप अंदाजा करेंगे रेडिएशन से उनका क्या हाल होगा। तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी तो क्या होगा, पागल बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये जो है वो दौलत शाह की चूहियां पैदा हो रही है और जो है वो इस तरीके से जो है ये अपाहज बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुद हम इसका जो है वो जिम्मेदार है। वो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता रेडिएशन वाला, वो एक्सरे वाला जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, वो अल्लाह की देन हो जाती है फिर। और भाई खुदा का खौफ करे, कोई एक्सरे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतनी ज्यादा अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में कौन सिर्फ दाई से चेक करवाते थे या डॉक्टर उसको चेक करके जो है वो फाइनलाइज कर देती थी, पता चल जाता था कि इतना मंथ है और इसको लाइट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। अभी मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ अभी भी कि जो अप्रॉक्स डिलीवरी डेट क्या है। जब मुझे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आप बता दें, मैं आपको जो है ये फौरी तौर पर उस चार्ट की मदद से 1 सेकंड के अंदर आपको बता दूंगा कि अप्रॉक्स डिलीवरी डेट क्या है। और बार बार
एक्सरे बार बार जो है वो अल्ट्रासाउंड बार बार जो है ये, वो खुदा का खौफ करे। अल्लाह ने जो देना है आपको वो देना है, तो उसको तो आप जो है वो मेंटल रिटार्डेशन तो पैदा ना करें। क्या होगा, अब जो है बार बार जब एक्सरे एक्सप्लोर होगा और बगैर किसी तजर्बाकार के, बगैर किसी टेक्नीशियन के वो जब एक्सरे होगा तो उसका क्या हाल होगा, आप खुद सोच लें कि उसका क्या हाल होगा। उस औरत ने जिसने जो है वो अभी दुनिया में नहीं बंदा आया, तो उसको हमने एक्सरे दे दे के उसके सेल्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके जो है न्यूरॉन का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके ब्रेन का बेड़ा गर्क कर दिया है। कितने एक्सप्लोर देते हैं हम हर ट्राइमेस्टर के अंदर, मतलब ये माह भी यदि गुजरा तो चलो भी एक्सरे करवा लो, सीधा है बच्चा, उल्टा है या जो है वो टेढ़ा है, किस बरीग है या किस सूरत में है, देख ले और जो है, और उसके बाद फिर आगे जो है ये उसका जो अब जींस भी चेक कर ले। और भाई ये तो अल्लाह की देन है, जब अल्लाह ताला ने देना उस वक्त आप देख ले कि कौन सी जींस है। तो इसमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये 100 MSV जो है वो जो हम प्रोवाइड करते हैं 8 से जो है 15 वीक तक जब हम एक्सरे करवाते हैं जिनको जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये जो है ये इंतहाई नुकसानदेह है और ये ग्रोथ को जो है डिस्टर्ब कर देती है। इसके अंदर न्यूरॉन पैदा हो रहे होते हैं और न्यूरॉन जो है वो पैदा होकर आपको बेड़ा गर्क आपने उसका खुद करवा दिया है जब उसका बार बार एक्सरे करवा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है बेसिकली तौर पर जो है ये मेंटल रिटार्डेशन और जो है ये बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर स्किल्स खत्म हो जाती हैं, काम करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, उसके अफाल मुतासर हो जाते हैं, उसकी तमाम बॉडी मुतासर हो जाती है, पागल हो जाते हैं बच्चे, बच्चे चल नहीं सकते, बहुत से जो है वो सीपी के मरीज हो जाते हैं। सीपी के मरीज हम खुद पैदा कर रहे हैं और मेंटल रिटार्डेशन हम खुद पैदा कर रहे हैं। ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोर देके और बार बार एक्सरे एक्सरे, चलो जी एक्सरे नहीं हुआ, एक्सरे तो थोड़ा सा भी तो ब्लड आ गया तो पानी आ रहा है तो एक्सरे, तो खुदा का खौफ करें भी, इतने ज्यादा एक्सरे की जरूरत ही नहीं है। आप उसको चेकअप करें, पीबी करें और उसके बाद तो हमें पता चल जाता है कि किस कंडीशन में जो है वो चाइल्ड है, किस कंडीशन में है। तो इसलिए हमें जो है वो इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। तो अगला है जी कंटेक्ट लेंस जो है, इसमें भी जो है बहुत ज्यादा जो है ये प्रॉब्लम होता है जब हम जो है ये बार बार एक्सरे करवाते हैं, ब्रेन का एक्सरे करवाते हैं तो या फेस का एक्सरे करवाते हैं, जो साइनसाइटिस के लिए जो है हम फेस का एक्सरे करवाते हैं, मंडिबल बोन के लिए या कि जो है ये मंडिबल जो ज्वाइंट है इसके लिए हम एक्सरे करवाते हैं। तो ये भी जो है ये हमारे कंटेक्ट लेंस को जो है वो खराब कर देता है, जिसकी वजह से जो है इसको 4GY जो है 5GY ज्यादा से ज्यादा इसको देना चाहिए। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। सबसे पहले क्या है जी कि बादल आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आपको नजर आना ही बंद हो जाता है, टीवी नहीं आप देख सकते, फोटोफोबिया आपको जाता है। फोटोफोबिया क्या होता है कि आप रोशनी की तरफ जो है नजर ही नहीं कर सकते, इसको फोटोफोबिया कहते हैं। और इसी तरीके से आपको जो है बहुत ज्यादा और भी प्रॉब्लम जो है मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, नाइट जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है, आप रात को देख नहीं सकते। इसी तरीके से जो होते हैं रॉड एंड कॉन जो आंख के पीछे जो है रेटिना के अंदर होते हैं वो तबाह हो जाते हैं, बार बार रेडिएशन देने से वो तबाह हो जाते हैं, उनकी बेड़ा गर्क आप खुद करवा रहे हैं बार बार इतनी ज्यादा रेडिएशन देके, और हम उसको जो है समझते नहीं इन चीजों को। साइनोसाइटिस हो गया, बड़ा आसान इसका इलाज है, दोनों अंगूठों को दबाएं, आप जो है सुबह सुड़ के तेल को आपका नाक खुला रहेगा, क्या मसला है इसमें। नहीं जी एक्सरे करवाए, साइनोसाइटिस है आपको तो ये टेढ़ी होगी हड्डी, वो हड्डी जो अल्लाह ने पैदा की कैसे टेढ़ी पैदा कर दी हुई, तुम खुद टेढ़े हो, जब तुम खुद टेढ़े हो तो फिर ऐसे ही होगा। अरसा तक जो है रेडिएशन इस्तेमाल करवाने से बहुत ज्यादा जो है और भी साइड इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से लुकीमिया और दीगर जो है वो असरात जो है वो होते हैं। तो हमें जो है वो फौरी तौर पे जो है कोशिश करनी चाहिए, कभी जो है वो एक्सरे को बगैर जो है जरूरत के ना करवाएं, सीटी स्कैन को बगैर जरूरत के ना करवाएं, और अरसा तक रेडिएशन इस्तेमाल करने से जो है वो तेजी से कैंसर होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो है लुकीमिया जो है ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा जो है वो आम है। ब्लड कैंसर जो है बहुत ज्यादा आम है, लुकीमिया जिसको कहते हैं, ये आरबीसी के प्लेटलेट्स भी हम खत्म कर लेते हैं
और WBC को भी जो है उनका बेड़ा गर्क भी कर लेते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो जाता है, इम्यून सिस्टम उसमें जो है तबाह कर लेते हैं। हर चीज को बल्कि तबाह करने की कोशिश करते हैं। कैसे तबाह होते हैं जी, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम जानते हैं जी आज। तो ये असल में जो है कुदरती यहाँ के जो है हमारा जितने जो है हम कुदरती तौर पे हम कोई एक्सप्लोर होता है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे ऊपर आ रही है, ओजोन की तह हमारे ऊपर है, उसकी कुछ रेडिएशन आ रही है, सूरज की रेडिएशन आ रही है, चांद की रेडिएशन आ रही है, और इस किस्म की मुख्तलिफ रेडिएशन जो है वो कुदरती तौर पर भी हमें जो वो आ रही है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी मसूरी रेडिएशन जो हम खुद पैदा कर रहे हैं साइक्लोन के जरिए, और इस तरीके से जो है वो एटम बम को हमने एक्सप्लोर किया जापान के अंदर, तो वो अभी तक उसके साथ जो है पूरी दुनिया के अंदर बाकी है। तो इस तरीके से जो है वो जिसके अंदर पहले मौजूद कैंसर हो तो वो क्या होता है, इसके अंदर जो है इसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, और रेडियो एक्टिव जो है वो ट्रांसमीटर के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसका असरात जो है होने शुरू हो जाते हैं। अगर ज्यादा डोज दी जाए, डोज का मसला होता है, तो ज्यादा रिस्क होता है। ज्यादा डोज देने से एक्सप्लोर तो आपका बेहतर हो जाता है, उसका जो बीएल तो ठीक आता है, लेकिन आपको रिस्क ज्यादा पड़ जाता है उसमें। तो मालिकुलर लेवल पे इसके साथ हम थोड़ा सा जानते हैं जी। जब किसी भी टारगेट को हम जो है रेडिएशन देते हैं, तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी या ताकत इसके अंदर जो है हम उस टारगेट के ऊपर जो है वो सप्लाई कर देते हैं। मतलब रेडियम की हमने सप्लाई कर दी, रेडियम बड़ी जबरदस्त धात है, 266 उसका जो एटॉमिक मास है, तो आप खुद अंदाजा कर ले कितनी बड़ी धात है और कितनी ज्यादा उसमें से रेडिएशन हो रही है। तो इस तरीके से जब हम उसको जो है वो तेजी से उसको जो है वो करते हैं, तो क्या होता है जी, और जो है उसके अंदर जज्ब होना जो है वो होना शुरू हो जाता है। वो रेडिएशन क्या होती है, उस टारगेट के अंदर जहाँ जज्ब होना चाहिए। फर्ज किया हमारा टारगेट चेस्ट है, ब्रेन है, हमारा टारगेट जो है वो किडनी है, किडनी को हम जो है ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका एक्सरे कर रहे हैं। तो उसमें जो है आप देखेंगे उसके अंदर जो है किडनी के अंदर जब नेफ्रॉन है, वहां पे नेफ्राइटिस होने का खतरा है, और मसाले का कैंसर होने का खतरा है, प्रोस्टेट का कैंसर होने का खतरा है, और बहुत से हम खुद खतरा पैदा कर रहे हैं। ये सारे कैंसर हम खुद पैदा कर रहे हैं। तो इसके साथ जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट जो है मॉलिक्यूलर असरात जो है वो कैसे होते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है इसमें जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर जब हम किसी चीज को डायरेक्ट टारगेट करते हैं तो मॉलिक्यूल अफाल इसके खत्म हो जाते हैं। मतलब कि असल में क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के अफाल, जैसे हमने गुर्दे को टारगेट किया, अब उसको हमने जो है ये एक्सप्लोर दिया, और उसको जो है हमने बार बार उसका एक्सरे किया कि पथरी देखनी है जी, कहाँ पे पथरी है, कैसी पथरी है, बड़ी पथरी है, छोटी कितनी एमएम की है, और कहाँ पे है, उसको हमने जो है वो इस तरह से जो है मुख्तलिफ एक्सप्लोर देते गए और उसको जो है वो करते गए। तो जब इस तरीके से होते हैं तो फिर क्या होता है जी, वो उसका जो फेल खत्म हो जाता है। अब नेफ्रॉन सूज गए, वुमेन कैप्सूल सूज गया, गुर्दा सूज गया, नेफ्राइटिस हो गया, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या गुर्दे के अंदर हो गया, फिर उसको डायलिसिस पे लगा देते हैं, चल बेटे का काका डायलिसिस करवा। फिर नवी मतलब मुसीबत पा देते हैं, रोज हफ्ते में 4 दफा डायलिसिस हो रही। डायलिसिस जो है वो आपने जो है वो एक उसको नहीं जो है वो क्रिएट कर दी और सारी जिंदगी के लिए। दूसरा जी, एक तो थे हमारे जो है वो डायरेक्ट असरात, और दूसरा इनडायरेक्ट असरात। इनडायरेक्ट असरात जो है वो कैसे होते हैं, इसके बारे में मेरी जो है वो एमफिल की भी रिसर्च है, और पीएचडी में भी मैंने वही एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात की है। तो जितनी भी हमारी जो ऑक्सीडेशन होती है वो एच आइन और जो है वो OH आइन है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन बेहतरीन स्पीसीज है जो बहुत डायरेक्टिव है। ऑक्सीजन वो भी होता है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसी भी दूसरे जो है वो पार्टिकल या किसी भी आयन के साथ जो है मिल जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ जो मिलके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं, और उसी तरीके से जो नाइट्राइड बना लेते हैं, नाइट्रेट बना लेते हैं। तो ये सारे जो है ये पॉइजन है। इंटरेक्ट साथ कैसे हो रहे हैं, अब ये फ्री रेडिकल हमने जो है जिस्म के अंदर डाल दी, ये सारे जितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है,
ये फ्री रेडिकल के तौर पे हमारे जिस्म के अंदर आपने टारगेट किया उसको, रेडिएशन है क्या, फ्री रेडिकल बन गया वो। और उसके अंदर जब हम फर्ज किया कि रेडिएशन जो है हमने अभी कोई भी हमने दी, फर्ज किया कि हमने कार्बन की दे दी, कार्बन की हमने रेडिएशन दी, तो उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा जहरीली गैस है, फौरी तौर पर उसके जो जब दिल के अंदर जाएगी, फेफड़ों के अंदर जाएगी तो आपका ब्लॉकेज कर देगी। नाइट्रस ऑक्साइड बहुत जबरदस्त जहरीली गैस है, जब दिमाग के अंदर जाएगी तो आपका ब्रेन डैमेज कर देगी, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा फौरी तौर पे। ओ को खुदा का खौफ करे। तो इस तरीके ये इंडायरेक्ट असरात जो है बहुत जहरीले असरात होते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो NO जो है पैदा होता है। इसी तरीके से मालिक्यूल जो है वो बायोलॉजिकल असरात के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जो है वो और बहुत से जो है वो बहुत ज्यादा जो है लंबी चौड़ी इसकी बहस है। फ्री रेडिकल के अंदर जो है ये हम जितने मर्जी फ्री रेडिकल बनवा लें, जिंक ऑक्साइड बनवा लें, इससे जो मर्जी बनवा लें, तो ये इस तरीके से जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर जो है नए नए मरकबात बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो हाइपोक्साइड बना लेते हैं और इसी तरीके से कार्बन हाइपो क्लोराइड बना लेते हैं। बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के जो नए नए जो है रेडिकल बन जाते हैं, जो फ्री रेडिकल मिलने से नए नए मालिक्यूल नए नए कंपाउंड बनते हैं, जो जिस्म के अंदर जिसको जिस्म जानते ही क्या है, तो जिस्म उसके खिलाफ जो है नई T सेल और B सेल एक्टिव हो जाते हैं, नई कुव्वतें मुदाफत शुरू हो जाती है और नया जो है वो CD4 और जो है वो इंटरल्यूकन जो है इस तरीके से कई चीजें जो है वो मोटिवेट होनी शुरू कहते हैं जी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी उसको कहते हैं जी। तो ये नई कहानी है जो कैंसर के अंदर जो है वो हम पढ़ चुके हैं और ये होती है शुरू। तो इसको हम जो है थोड़ा सा रेडिएशन को हम जो है वो ज्यादा नहीं करते। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वो इसके जो है वो मतलब कि जो डायरेक्ट असरात जो उनके बारे में थोड़ा सा मैंने जो है वो बताया है। रेडिएशन हर खुलिये पर किस तरह असरअंदाज करती है जी, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि हर खलिये के अंदर क्या होता है, DNA होता है, जो आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो जिसकी वजह से जब ये चेन वाले जो होते हैं मॉलिक्यूल इसके अंदर जो होते हैं, तो DNA का ढांचा और निजाम ही खराब हो जाता है। जब हम टारगेट एक्सप्लोर करते हैं तो DNA का ढांचा ही खराब हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो जिसकी वजह से खलिये की जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है, खलिया खुद खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है जी, सेल खत्म हो जाता है और रेडिकल जो है जो चीजें जो है वो टूट जाती हैं, वो असल में क्या होता है कि जिनके अंदर जो है वो डेविएशन आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। अब जो है वो धागा टूटा, रेडिएशन ने धागा तोड़ा, क्या DNA का जो है वो स्ट्रक्चर तोड़ा, उसको तबाह कर दिया, उसका बेस लैला कर दिया, उसका जो है वो प्यूरिन और जो सर दर्द मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ये सारी चीजें लैला कर दी, उसको तोड़ तोड़ के उधर मारा। रेडिएशन ने अपना नया जो है वो जीन जो है वो बना लिया, नया जो है वो चीजें बनानी शुरू कर दी DNA की, जो है वो DNA रिपेयर करना जो है वो अभी बात करते हैं। खलिए की जिंदगी तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके बाद जो है वो जो है वो हर चीज जो है वो टूट जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, तब्दीली आ जाती है और नई जीन जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। जो नई जीन नया जो है वो डैमेज करना शुरू कर देती है और नई चीजें बनानी शुरू कर देती है। अब एक जीन जो है जिसके अंदर इतनी ज्यादा म्यूटेशन आ गई है, इतनी ज्यादा तब्दीली आ गई है कि उसने अपनी अपनी मर्जी से अब काम करना शुरू कर दिया। DNA को पता नहीं कि मेरी रिपेयर कैसे होनी है। हर सेल के अंदर जो है रिपेयर का सिस्टम जो है नेचुरली तौर पर मौजूद होता है, जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं। तो DNA अच्छे तरीके से मरम्मत हो जाता है, DNA रिपेयर हो जाता है। DNA जो है खराब होकर सेल को मुर्दा कर देता है, या फिर जो है वो सेल के वो अपने तौर पर गलत तरीके से वो रिपेयर करता है अपने आप को, उस DNA को, और फिर वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। जिंदा तो रहता है लेकिन वो मुर्दों की तरह, मतलब उसमें जो आप क्या इतनी ज्यादा खराबियां पैदा हो गई कि आप उसमें जो चीजें नहीं बनेगी ना, वो चीजें नॉर्मल नहीं बनेगी, नॉर्मल बनेगी। उसने खुद रिपेयर किया अपने आप को, लेकिन वो रिपेयर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो असल में रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो उसमें जिंदा तो रहता है, लेकिन वो अनमच्योर होता है और उसकी अनमच्योर ग्रोथ होती है और वो सही नहीं होता। तो DNA खास तौर पर मरम्मत तो होता है, लेकिन उसके अंदर जाइए
खलिए की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है डीएनए को जो है वो सही तरीका से जब तक मरम्मत ना किया जाए तो दूसरे दिन के जो है वो डीएनए के साथ वो मिलने को तैयार ही नहीं होता। इस तरीके से जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी अजीब बन जाते हैं। तो डॉटर सेल जितने भी बनने शुरू हो जाते हैं सोमैटिक सेल के अंदर मेरे दोस्त तो जानते हैं सोमैटिक सेल जिस्मानी सेल को कहते हैं, तो जितने भी जो है वो बनते हैं तो वो इंतहाई ज्यादा जो है वो अजीब किस्म के बनने शुरू हो जाते हैं। और ये अजीब किस्म के जब बनने शुरू हो जाते हैं तो ये तबाहियां लानी शुरू कर देते हैं। आप अंदाजा कर लें कि एक सेल जब खराब हुआ उसने सारे सेल्स का बेड़ा गर्क कर दिया। एक रेडिएशन ने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया ये आप खुद अंदाजा कर ले कि जिसके अंदर जो है वो ऐसी हालत के अंदर जो है वो मरम्मत की ताकत जो है वो मौजूद ही नहीं होती। तो दूसरे नंबर पे जो है वो नुकसान शुदा जो है ये डीएनए जो होता है, खलिए की मौत हो जाती है जिसके अंदर डीएनए जो है वो उसकी जगह पर रेडिएशन के साथ होते हैं और डीएनए जो है वो खुद भी मर जाता है और खलिए को भी मार देता है। इस तरह सेल की डेथ हो जाती है, सेल डेथ जो है वो हो जाती है जी। और जो है वो और मरम्मत के काबिल ही नहीं होता और ये सारा जो है ये सेल जहाँ सेल डेथ होती है वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। आप देखिए खलिया डैमेज हो गया, उसने और टिश्यू को डैमेज किया, टिश्यू ने ऑर्गन को डैमेज किया और पूरा सिस्टम को तबाह कर दिया। अब आपको क्या पता कि आपकी इसोफेगस के अंदर जाएगी इतनी ज्यादा तबाही जो है वो आ चुकी है और आप निकलते हैं तो चीज बाहर आ जाती है और इस तरीके से जो खतरनाक किस्म का जो है ये रेडिएशन जो है मुख्तलिफ किस्म के अकसाम को जो है वो जन्म देती है, जिसमें अक्सर जो है वो सेल जल जाते हैं। अक्सर सेल जो है वो जल जाते हैं, मतलब बर्न हो जाते हैं और इस तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कैटरैक्ट जो है वो पैदा हो जाते हैं जो सेल की जो है वो डेथ का बायस जो है वो बनते हैं जब खलिया सही तरीका से जो है वो मरम्मत नहीं होता। यानी कि डीएनए रेडिएशन के हामिल जो है वो खुद सही और गलत को जो है वो अंदाजा नहीं कर सकता ये सही मरम्मत हुआ है या गलत मरम्मत हुआ है। उसने मरम्मत तो अपने आप को कर लिया लेकिन उसमें जो है वो जब भी ऐसे तो वो अपनी ग्रोथ को भी जारी रखता है और अपनी डिवीजन को भी जारी रखता है, सेल डिवीजन सेल की तकसीम को भी जारी रखता है। ये जारी रखने से उसकी जो है वो डीएनए की खराबी मजीद पैदा होनी शुरू हो जाती है, बल्कि खुलिया किसी और हिस्से की खराबी का भी बायस बनना शुरू हो जाता है। तो एक खलिए के साथ जो सेल के साथ नया सेल है उसको भी वो तबाह करना शुरू कर देता है। आप मतलब फर्ज किया कि मेरा जिगर खराब हुआ, मेरे जिगर के सेल ने जो है वो तबाही मचाई है, तो उसने क्या किया पखरियास को भी साथ है जी, वहां पे भी जो है वो ट्रांसफर हो गया अपने कैंसर जो है मैग्नेट कैंसर जो है यहाँ से लेके जो है ये अब गले का कैंसर है वो जो है वो लंग्स के पे भी चला जाता है और स्टोमक पे भी चला जाता है। इस तरह से ट्रांसफार्म जो है इसकी जो है वो शुरू हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह का चले जाना जो है कहलाता है। किसी हिस्से की खराबी आ जाती है जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद जो है ऑर्गेनेलिज भी जो है वो खराब हो जाते हैं। मतलब जो अब क्या हुआ कि ना सिर्फ जो है वो डीएनए खराब हुआ उसके अंदर, डीएनए के साथ जो है सेल के अंदर जितनी भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है और जो है राइबोसोम है, राइबोफ्लेविन जो है और बहुत सी जो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है जो फैक्ट्री है सेल की जिसने सेल को चीजें बना के देगी वो भी तबाह हो गई साथ। अब सेल क्या हो गया कि नई जो है ये चीजें जो है वो बनानी शुरू कर दी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज ये सब अपनी जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। अब सही तरीके से ये काम नहीं करते तो फिर क्या होता है कि सेल के ऊपर जो है वो बुरे असरात पैदा होते हैं। अब सेल ने तो अपना जो है कोशिश कर ली है कि खलिया वो जिंदा रहे, लेकिन इसके जो है वो असरात बहुत ज्यादा जो है वो खास तौर पर जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। ये खास असरात जो है वो पूरे बॉडी के अंदर जो है वो होते हैं जिसकी वजह से जो है वो रेडिएशन की डोज जब बढ़ जाती है, रेडिएशन की डोज जब बढ़ जाती है तो इसके बढ़ने के साथ की वजह से वक्त जो है वो उस वक्त जो है वो डोज के साथ जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। ये डोज अगर कम असर रखते हो तो डीएनए की खराबियां इंसानों के अंदर जो है वो अक्सर जो है वो हो रही होती है। बहुत से जो है वो डीएनए जो 15,000 जो है खराबियां जो देखी गई है जो खलिए के मौत के वक्त जो है हमें साबित हुई है, तो इसके बाद जो है जिसकी वजह से इसका जो है इंसानी ज़हनी तौर पर जो है वो डैमेज इंसान हो गया है और जिसमें जो है बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है
जिसके अंदर छोटा बड़ा कद हो जाना और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है इसका जो है बायस बनती है। सही मरम्मत जो है वो की वजह से, यानी कि सेल के अंदर जो है वो गैर सही मरम्मत की वजह से हो रहा होता है। इसके मुतबादल भी हमें बहुत ज़्यादा जो है बुरे असरात जो है वो के हामिल होते हैं, जो मुख्तलिफ असरात देखने में आए हैं। इसमें जो है वो असल में ऐसे जो है जब ये सेल बार बार इस तरह से जो है डैमेज होते जाते हैं तो ये जो है वो विरासती मर्ज बन जाती है। कैंसर क्या हो जाता है, फिर एक विरासती सूरत तैयार कर जाती है, इनहेरिटेंस के तौर पे जो वो आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रेडिएशन की वजह से जो है टिश्यू पर जख्म आ जाता है, सेल इंक्रीज हो जाती है। और ये 3 किस्म के इसके असरात होते हैं, एक फौरी असरात होते हैं और एक बादल असरात होते हैं, एक जो है वो बादल असरात के बाद भी एक असरात होते हैं। फौरी असरात इस तरीके से होते हैं कि जब जो है ये इसमें जो है तकरीबन जो है ये असरात जो फौरी तौर पर जो है वो 1 हफ्ते से लेकर जो 6 हफ्ते तक जो शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें जो है खलिए के अंदर जो है वो प्रोग्रेस करती है। इसके असरात के वक्त ज्यादती जब हो तो इसके वजह से उजू की अहमियत को जो है वो मुनसर होता है कि अगर जो है उजू बहुत ही ज़्यादा जो है वो नेचुरल है, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर खराबी आ गई है, खलिए के अंदर अफाल की खराबी आ गई है, तो कितना ज़्यादा वो मुतासर होगा। इसके साथ की तेजी और कमी की वजह से इसकी दोबारा जो है वो बनने की सलाहियत और डोज पर मुनसर होता है कि अगर इसकी कारकर्दगी और डोज जो है वो ज़्यादा होगी तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह करेगा। इसके बाद जो है बादल असरात जो है वो ये 1-2 माह के बाद जो है इसके साथ जो है शुरू होते हैं, ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी अलामत दोबारा उड़ आती है और मौत का बायस जो है बन जाती है। इसी तरीके से जो है वो रेडिएटेड फेज जिसमें है, इसके अंदर ये अमल जो है वो ज़्यादा तेज होता है और देर पर असरात इसके अंदर होते हैं। इसके बाद भी इसके में जो है वो खुलिया के असरात जो है मुरतब करता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम मकदार में जो है वो इस वजह से चक्कर आता है, उसको दवाई ठीक हो जाती है। 2 मिनट में तो मैं डॉक्टर साहब को बड़ा मशहूर और अपने दोस्तों का और भाइयों का इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। तो बादल के सिलसिला टूट गया था, तो इंशाल्लाह जो है जो अल्लाह से खौफ रखते हैं उनको जो है कि कैंसर का खौफ और बंदों का खौफ नहीं होता, लेकिन जो लोग खौफ खुदा नहीं करते उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये अल्लाह ताला हमें जो है ये तौफीक दे के हम जो है वो अल्लाह ताला के बंदों को हदायत दे कि वो अल्लाह का खौफ करते हुए कम से कम एक्सरे करवाएं, कम से कम जो है एक्सरे करवाएं, जिसकी वजह से वो कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज से जो है बच सकते हैं। तो इसके कैंसर के मजीद असरात, रेडिएशन के मजीद असरात को हम जो है वो मजीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर।